नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आखिर इस मामले में क्या कुछ अपडेट और क्या कुछ नई जानकारियां निकल के आ रही हैं। देखिए, आप बखूबी जानते हैं कि कई तरह के सवाल हैं जो बार बार जहन में उठ रहे हैं। तो आइए फिर आपके उन तमाम सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के जी लिए। धन्यवाद। जी, वकील साहब, सबसे पहले तो हम सबसे बड़े सवाल से शुरू करेंगे जिसका जवाब सभी जानना चाह रहे हैं। सवाल है कि क्या वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के नियम में चुनाव आयोग ने कोई तब्दीली की है? नहीं, अभी कोई तब्दीली नहीं की है, केवल उन्होंने यह कहा है कि अभी जो 25 या 26 जुलाई तक हम्म। जो लोग केवल फॉर्म साइन करके दे देंगे, उनका भी जो ड्राफ्ट, जिसको प्रारूप बता हिंदी में कहा, हम्म। जो ड्राफ्ट रोल निकलेगा उसमें सबों का नाम रहेगा, जिनका साइन करके जो जमा कर देंगे। हम्म। जो नहीं जमा कर पाएंगे उनका नाम नहीं रहेगा। दोनों बात। अभी जो डॉक्यूमेंट 11 लगाने की बात हुई है, बिल्कुल। वो आप उसके बाद भी अब जमा कर सकते हैं। उसमें बाद में बीएलओ साहब जाएंगे और उसका उसका जो मामला है वो कहना है कि उस पर वो आपको अगस्त में जाके देना है। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट अभी जमा नहीं करना है, डॉक्यूमेंट आप नहीं नहीं अगस्त नहीं, में जमा इस करिएगा। ऐसे नहीं। डॉक्यूमेंट अभी जमा करिए, ठीक है। जमा कर सकते हैं। नहीं भी जमा करेंगे तो जो अच्छा। फॉर्म ड्राफ्ट जो ड्राफ्ट रोल प्री रोल है, वो कोई हम्म। परमानेंट फाइनल रोल नहीं है। वो जो ड्राफ्ट रोल निकलेगा उसमें आपका नाम रहेगा, उसमें नाम नहीं कटेगा। हम्म। जिन लोगों को इस ढंग का डोमिसाइल या रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, हम्म। तो अप्लाई करके इस बीच में ले सकते हैं, क्योंकि उनको फिर बाद में 1 अगस्त तक जमा करना है। जमा तो कर। 1 अगस्त तक जमा करना है, 1 अगस्त नहीं, 1 सितंबर तक। हम्म। 1 सितंबर तक भी जमा कर सकते हैं 1 अगस्त के बाद, या वो उनके पास बीएलओ साहब फिर जाएंगे, जाकर कलेक्शन भी करेंगे। हम्म। तो जाकर के 25 सितंबर तक भी चाहे तो जमा कर सकते हैं। इसके बिना रोल में का नाम नहीं कटेगा। यानी कि वोटर्स को बड़ी राहत मिल चुकी है। हाँ, एक राहत, ये राहत नहीं, पहले से नोटिस में, इसमें कोई नई हाँ। बात नहीं है। उनका कहना है कि लेकिन जिनके पास सब कुछ है, हम्म। वो अभी एक बार में कर लें। एक काम को बार-बार करना किसको इतना फुर्सत है? और देखिए, नेता लोग को तो केवल इलेक्शन करना, कराना, और अभी से देखिए 1 साल से तैयारी चल रही हम्म। है। बाकी जो आम जन है, जो किसान हैं, विद्यार्थी हैं, नौकरहारा हैं, या पैसे वाले आदमी हैं, जिनका बिज़नेस है, उनको फुर्सत कहाँ इन चीज़ों के लिए? बहुत ज़्यादा समय ही निकालना मुश्किल होता है। तो हम बिल्कुल। उनके लिए सजेस्ट करेंगे एक बार में ही सारा काम अपना खत्म कर लें। हम्म। जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है वो बाद में भी कर सकते हैं। इसके बिना भी ड्राफ्ट जो रोल निकलेगा उसमें उनका नाम रहेगा, हम्म। लेकिन जो फाइनल पब्लिकेशन इलेक्टोरल रोल रहेगा उसमें नाम नहीं रहेगा। नाम नहीं रहेगा। और जी, आपने ये भी बिल्कुल साफ कर दिया है कि वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के नियम में भी कोई तब्दीली चुनाव आयोग ने नहीं की है। कोई तब्दीली नहीं कोई की है। तब्दीली नहीं की है। लेकिन एक और सवाल है वकील साहब जिसका जवाब सभी जानना चाह रहे हैं। सवाल ये है कि 1 जनवरी साल 2003 के मतदाता सूची में जिनका भी नाम है, क्या उन्हें भी डॉक्यूमेंट जमा करना होगा, वो केवल फॉर्म भरना वो होगा? केवल फॉर्म भी जमा कर देंगे, और जमा नहीं भी करेंगे तो उनके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, उनका एज इट इज नाम रहेगा। हम्म। मतलब उनका नाम डुप्लीकेसी में है, पहले ठीक से है। है, बाद में है, क्या है, नहीं है, हम्म। उधर पीछे जांच करने की, जो उनका उस समय कहा कि उस समय एक इंटेंसिव रिवीजन हुआ था, इसलिए उसको हम लोग अभी नहीं करेंगे। नहीं तो वो करेंगे। नहीं करे, कहीं कहीं न कहीं जी। इनको जो है देखना है कि सिटीजनशिप तरफ ही ये घूम रहे हैं हम्म। हमला लेकर के, ठीक और है। उन डॉक्यूमेंट को लेना चाह रहे हैं। लेकिन हम्म। हमें एक दो बात हमारे जहन में समझ में नहीं आती। एक तरफ इन्होंने कहा कि ऑनलाइन फाइल करिए, बिल्कुल और दूसरी बिल्कुल। तरफ इन्होंने कह दिया कि आप जो है जो लोग फॉर्म भर रहे हैं, हम्म। उनको फॉर्म जो बीएलओ को देंगे, वो बीएलओ साहब उसी दिन लोड कर देंगे ऑनलाइन, हम्म। और लोड करने के बाद उसमें रिकमेंडेशन अपना देंगे। ठीक है। तो रिकमेंडेशन तो जो जो बीएलओ को देंगे वो ना देंगे, जो ऑनलाइन फिलअप करें उनका रिकमेंडेशन कैसे होगा? हम्म। तो वो कह रहे हैं कि जिनका रिकमेंडेशन नहीं आएगा, हम्म। उनको जो असिस्टेंट इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर हैं, जिसको एरो कहा गया है, हम्म। तो एरो साहब फिर उसको देखेंगे, वेरीफाई करेंगे कि जिस पर रिकमेंडेशन नहीं हुआ है वो कौन है, और एरो साहब उसको भी देखेंगे जिसका वो जो बीएलओ साहब फाइल करेंगे उसकी क्वालिटी, और उसमें जो लगा हुआ, क्योंकि बीएलओ का तो बहुत नीचे लेवल के लोग होते हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल। उनका भी एक सुपरवाइजरी चेक होगा कि क्या उन्होंने फाइल किया है।
लेकिन एरो साहब यह भी जो इनका रिकमेंडेशन है उसको फिर से देखेंगे। फिर से तो देखेंगे। ये थोड़ा-सा है कि जब इन्होंने प्रोविज़न दे रखा है हाँ, हाँ। कि बीएलओ साहब रिकमेंड करेंगे, हुँ, तो बीएलओ साहब जो ऑनलाइन उनका रिकमेंडेशन तो नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, उनका फिर बिल्कुल। एरो साहब फिर देखेंगे। अब एरो साहब हुँ, सबको देखेंगे कि केवल इसी को देखेंगे? हुँ, जिसमें एक उससे तो बेटर हमने जो कल भी आपसे कहा था जी, कि सजेस्टेबल यही होगा कि आप बीएलओ को ही दे दें। दे लेकिन दें। उसमें एक हाँ, सवाल ये उठ रहा है कि जो अभी बिल्कुल। टेम्पोरेरी बाहर हैं, नहीं नहीं, हैं। वो सवाल पर हम जाएँगे, लेकिन पहला सवाल जो लगातार हमसे व्यूअर्स पूछ रहे हैं वकील साहब, वो पहला एक सवाल। जी, सवाल हमारे मन में आ रही है हाँ, कि जो 11 डॉक्यूमेंट इन्होंने दिया है, ठीक है। तो जिस डॉक्यूमेंट को इन्होंने मान लिया है कि ये हुँ, सती सावित्री है डॉक्यूमेंट, हुँ, और जिस डॉक्यूमेंट को माना कि ये गलत डॉक्यूमेंट है, इसके कारण हम नहीं देंगे, जिसमें कि हुँ, इन्होंने छांटा है आधार कार्ड को, बिल्कुल, छांटा बिल्कुल, है राशन कार्ड को, बिल्कुल। छांटा है उसको ड्राइविंग लाइसेंस को। ड्राइविंग लाइसेंस हुँ, को, हुँ। उसको भी छांट दिया है। राशन कार्ड को भी छाँट वो दिया क्या है। नाम है, मनरेगा कार्ड को, जी, जी, जी। जॉब कार्ड को। हाँ। पहले जो इनका वोटर कार्ड है, जिस पर अभी तक 4-5 सरकार बन चुकी हैं हुँ, केंद्र हुँ, में और राज्य में, उसको भी इन्होंने इन्होंने अपने ही हुँ, डॉक्यूमेंट को अपने छांट दिया है बिल्कुल, कि बिल्कुल। हमारा भी डॉक्यूमेंट गलत है। आज बनाएंगे फिर कह देंगे मेरा डॉक्यूमेंट गलत है। हुँ, तो इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट को भी छांट दिया। जो आधार कार्ड, जो सबसे बड़ा कार्ड अभी हो गया था, उसको छाँट कि दिया। आधार का कुछ नाम भी प्रचार में आया था, कौन आधार, जी, सम्मान का जी, जी। अधिकार, आपका सम्मान, आपका आधार कुछ बन के हुँ, आया हुँ, था। हुँ, उसको भी क्या सम्मान आधार क्या था, वो उसको भी उन्होंने छांट दिया। हुँ, और जिस डॉक्यूमेंट को उन्होंने रखा है, हुँ, वो डॉक्यूमेंट क्या इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है, हुँ, उसमें कोई गड़बड़ी कोई नहीं कर सकता? बिल्कुल। ये किस समझ से हमको लगता है कि इन्होंने इस चीज को दिया है? हुँ, ये जो 11 डॉक्यूमेंट हैं, ये 11 डॉक्यूमेंट जैसे कि उन्होंने दिया है, चलो जो पेंशनधारी हैं उनको पेंशन में तो बहुत मुट्ठी भर लोग हैं, ठीक है। 2-3% लोग हुँ, होंगे। लेकिन जिनका इन्होंने कहा कि एलआईसी पीएसयू का तो एक सा 87 वाले हैं, तो भाई पुराने लोग हुँ, होंगे। हुँ, बर्थ सर्टिफिकेट जिनका बना, बर्थ सर्टिफिकेट एक एक आदमी 5-5 बना के रखे हुए हैं। बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। कौन सा ऐसा उसकी सैंक्टिटी क्या है, उसका हुँ, उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है कि ये डॉक्यूमेंट बिल्कुल जेन्युइन है? हुँ, मैट्रिकुलेशन, हुँ, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट गलत है, कितना आदमी नौकरी कर रहा है? बिल्कुल। और जो सर्टिफिकेट देगा और आए मैट्रिकुलेशन दिन का, ऐसे मामले सामने आते ही रहते जो हैं। देगा वो सही है कि गलत है? ठीक है, डिक्लेरेशन आप ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसका वेरिफिकेशन कोई है उस प्रोसीजर? कल को गलत निकला तो हुँ, क्या होगा? डिक्लेरेशन में कुछ सेक्शन 31 में आपने जो आरपी एक्ट में पनिशमेंट है वो आपने लिखा है हुँ, कि डिक्लेरेशन, तो डिक्लेरेशन किसी डिक्लेरेशन में उस ढंग कानून रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हुँ, लेकिन जो उसका अभी जो आप बना रहे हैं, ले रहे हैं, और कल को इलेक्शन 4-5 महीने के बाद है, हुँ, उसमें क्या मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और बाकी जो डिग्री है उसका वेरिफिकेशन प्रोसेस है आपके पास में? आप वेरीफाई कर लेंगे उसको? बिल्कुल। परमानेंट सर्टिफिकेट, इसमें डुप्लीकेट खूब चलेगा। हुँ, और बाकी ओबीसी एससी साठी उसमें भी कितना रोज कोर्ट में हुँ, केस हो हुँ, रहा है कि फलाने ने गलत सर्टिफिकेट देकर नौकरी कर ली है। तो ये जो फैमिली रजिस्टर है, वंशावली है, हुँ, तो वंशावली में कौन डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है? जो आप बिल्कुल। कहते हैं वंशावली हमको दे दीजिए, हुँ, तो वंशावली को हम स्टेट द्वारा जो अथॉरिटी द्वारा जो निर्गत है उसको हम मान लेंगे। हुँ, तो वंशावली में डेट ऑफ बर्थ, आप कहते हैं बर्थ सर्टिफिकेट दीजिए, या जिसमें डेट ऑफ बर्थ लिखा, वंशावली में डेट ऑफ बर्थ किसका, किसी वंशावली हमने तो नहीं देखा कि डेट ऑफ बर्थ कहीं लिखा हुआ रहता हुँ, है। और हाउस जिसको अलॉटमेंट हुआ है, उसमें भी बर्थ सर्टिफिकेट नहीं रहता है। नहीं रहता है। जी। तो ये डॉक्यूमेंट जो इन्होंने दिया है, हुँ, उसमें क्या सैंक्टिटी है, और जिसको हटाया है उसको क्यों हटाया है? हुँ, ये दोनों बात थोड़ा सा कहीं न कहीं लगता है कि यानी कि ब परेशान करने वाली बात है, समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ है? जो कहा जाएगा एप्लीकेशन ऑफ माइंड कहीं न कहीं से, हाँ। जिसको कहा जाएगा एप्लीकेशन ऑफ माइंड एक होना चाहिए कि जिसको आपने लिया है हुँ, वो कितना क्यों लिया है, हुँ, और जिसको आपने छाँटा है वो क्यों छाँटा है। ये इतना पवित्र क्यों है और वो इतना पवित्र क्यों नहीं है? जी, चलिए अब हम सवालों पर आ जाते हैं। वकील जी। साहब, पहला सवाल जो हमारे कमेंट सेक्शन में लोगों ने पूछा है, वो सवाल ये है कि बीएलओ रिसीविंग नहीं दे रहे हैं, तो अब हम क्या करें? रिसीविंग देने की प्रथा होनी चाहिए थी, जो हुँ, रिसीविंग नहीं दे रहे हैं, सच बात है, हमने ही पूछा था, मालूम रिसीविंग नहीं दे रहे हैं। हुँ, वो कहते हैं हम तो आज ही इसको लोड ही कर देंगे, हम छोटे पदाधिकारी हैं, हम रिसीविंग क्या देंगे। हुँ, लेकिन हमारे सब रिसीविंग की व्यवस्था होनी चाहिए, हुँ, क्योंकि कल को इस बात की क्या गारंटी है कि कोई आदमी दे दे और कल को कहे कि आपका जमा नहीं हुआ था। बिल्कुल, बिल्कुल। इसके बात का जवाब हुँ, दें, जो नोटिफिकेशन निकाले हैं, जिन्होंने बीएलओ को डायरेक्शन नहीं दिया है रिसीविंग देने हुँ, की, हुँ, कल को बीएलओ साहब कह देंगे कि नहीं हमको नहीं मिला था आपका, इसलिए बिल्कुल। हमने नहीं डाला, हाँ, इसलिए आपका वोटर लिस्ट में जब जाएगा वो आदमी वोट देने के लिए, हाँ, और वोट देने वक्त जाएगा उसका नाम नहीं होगा, हुँ। और बीएलओ से पूछेगा तो कहेगा नहीं आपके पास आपका तो नहीं आया आपका था तो लिस्ट। नहीं आया था, आपका तो साफ उस मुकर समय वो जाएँगे क्या तब क्या करेगा? होगा?
तो उसका एक स्लीप एक अधकट्टी सिस्टम कुछ होना चाहिए, जो काउंटर हम्म फॉइल जो मिलता है रिसीविंग का, वो तो मिल जाना चाहिए था उसको। हम्म ये एक वैलिड लीगल सिस्टम है। जब डिक्लेरेशन की बात हुई है तो हम्म कहीं न कहीं लगता है कि हाफ कुक्ड मैटर है ये। हम्म रिसीविंग इज़ अ मस्ट। आध पका जी, खाना है जी, जी, ये। जी। चलिए दूसरे सवाल पर आ जाते हैं वकील साहब। दूसरा सवाल जिसका जवाब सभी जानना चाह रहे हैं, ये सवाल है कि माता और पिता की नागरिकता साबित हो जा रही है, फिर उनके बच्चों की नागरिकता साबित करने की क्या जरूरत माता-पिता की नागरिकता अगर यहाँ पर हो गई है? है हाँ। और वो जन्म भारत देश में लिए हैं, तब हम्म, तो हो जाएगा। लेकिन माता-पिता में किसी की नागरिकता अगर नहीं हुई है और जन्म हम्म, उनका भारत में हुआ, तब भी उनको दिक्कत होगी। सिटीज़नशिप लेना पड़ेगा उनको यहाँ से। हम्म, और माता-पिता दोनों यहाँ हैं, दोनों हम्म, यहाँ की नागरिकता है, लेकिन वो पैदा लिए हैं इंग्लैंड में, अमेरिका में, तो फिर ठीक उस है। केस में तो वेरिफ़िकेशन तो होगा ही होगा, क्यों नहीं होगा वेरिफ़िकेशन? तो हम्म उनका तो इनका तो स्पेशल मामला है, ये मामला बहुत लिमिटेड लोगों के साथ में है। और हम्म उनका सिटीज़नशिप जो एक्ट है, उसके तहत देखा जाएगा कि जो जो बच्चा पैदा लिया है हम्म भारत में, उसकी नागरिकता क्या सिस्टम है। जिनके माता-पिता में से कोई भारत के हैं, उनको नागरिकता मिल जाएगी, उनको कोई दिक्कत नहीं है। जिनके दोनों में से कोई नहीं है हम्म और बच्चा पैदा भी लिया है बाहर, तो उनको दिक्कत होगी। हम्म। पूछा है कि दरभंगा में भी नहीं मिल रहा है फॉर्म, तब हम क्या करें, कैसे भरें फॉर्म? वहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के पास अभी सिस्टम कुछ होगा, कोई दिक्कत होगा, लोकल प्रॉब्लम होगा, ये स्टेट का प्रॉब्लम नहीं है। हम्म वो कर द हमको लगता है दरभंगा में नहीं मिला और किसी और डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिल रहा है, हम्म तो वो तो करा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जिनको नहीं मिल रहा है ऑनलाइन से भी वो कर सकते हैं, कि ऑनलाइन सिस्टम से कि बहुत लोग यहाँ नहीं कर पाएँगे और उसमें ऑलरेडी हम्म रिकमेंडेशन सिस्टम लगाए हुए हैं, तो बीएलओ साहब देंगे ही देंगे। वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसा नहीं दरभंगा में नहीं मिलेगा, बिना मिले वो कैसे करेंगे? करना ही बिल्कुल, पड़ेगा उनको। बिल्कुल, करना ही पड़ेगा। देखिए एक बड़ा सवाल है वकील साहब, और ये बड़ा सवाल ये है कि मेरी दादी के पास एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो क्या करेंगी मेरी दादी, क्या करेंगे हम लोग? क्यों उनकी दादी जो हैं, एक एक 2003 से हुँ, बाद वाली हैं। हुँ। दादी अगर है तो 1-1 2003 के पहले की न होंगी, जी, जी, तो उन जी। पर तो कोई सवाल ही नहीं। उन बिल्कुल, जी। तो वो सवाल हमें समझने की दादी अगर हैं और हाँ, दादा है, बाबा है, मामा है, तो उस पर कहाँ सवाल है? उनको तो कहाँ ये सवाल सरकार है? और ऐसे ही यानी कि बेल आपको आउट। परेशान होने की ज़रूरत नहीं उनको तो है। बेल आउट ऐसे ही किए हुए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, जी। ये समझने वाली बात है। देखिए एक और सवाल है वकील साहब, और ये सवाल ये है कि हर जगह आधार कार्ड खोजा जाता है, तो फिर यहाँ पर क्यों नहीं? ये सवाल तो मैंने पहले ही कहा हुँ, कि आधार कार्ड में इनका कहना कि रेजिडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। हुँ, रेजिडेंट सर्टिफिकेट तो आधार कार्ड तो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है, जो एक ऐप से बना हुआ चीज़ है। हुँ, लेकिन अभी तक सरकार उसको बहुत ज़्यादा महत्व दिए हुए थी, तो लोगों को लगा कि पहले भी इसके पहले भी जिन लोगों को ईपिक कार्ड इश्यू हुआ है, वो आधार कार्ड के बेस पर ही इश्यू हुआ है। हुँ, तो कल तक इश्यू हुआ तो आज क्यों हटाया? हुँ। कल तक अब क्यों दे रहे थे उसके बिल्कुल, ऊपर? बिल्कुल। या हुँ, तो कल गलत था या आज गलत है। हुँ, और हटाने के जो मैंने शुरू में ही कहा कि जो 11 है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? हुँ। और जिसको हटाया गया उसके पीछे उसका उसके एक पीछे एक आना चाहिए ना एक्सप्लेनेशन हुँ, उसका। हुँ, हुँ। अभी तो कोर्ट में मैटर परसों जाएगी तो बातें उठेंगी उस पर। फिर बातें उठेंगी। देखिए एक और महत्वपूर्ण सवाल है वकील साहब, और ये महत्वपूर्ण सवाल हमें लिखा है यूएई के किसी शख्स ने, और उन्होंने साफ-साफ लिखा कि हम यूएई में रहते हैं, तो क्या मुझे इंडिया आना पड़ेगा इसके लिए? उनके परिवार के कोई आदमी अगर रहते हैं तो हाँ, हाँ। ऑनलाइन वो फाइल कर दें, परिवार का आदमी लिख करके दे देगा कि ऑनलाइन है, उनका फॉर्म में डाल देगा। उसमें हुँ, कोई दिक्कत नहीं है कि जिनके जो पटना में रहते हैं और कहीं गाँव घर में उनका बना हुआ है तो उनका फाइल हुँ। नहीं होगा, फाइल होगा उनका भी। उनका भी फाइल होगा। जी, जी, जी। यानी कि इसके लिए विदेश से लौटने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं। ज़रूरत नहीं है। देखिए एक अंतिम सवाल यहाँ पर जो किसी ने पूछा है हमसे, वो सवाल ये है कि व्हाट अबाउट ड्राइविंग लाइसेंस इश्यूड इन 1986? ड्राइविंग लाइसेंस लाइसेंस हुँ, को 11 डॉक्यूमेंट में कोई स्थान नहीं मिला है, तो उसका इस क्वेश्चन ही इर्रेलेवेंट है। अगर हुँ, वो लिया होता तब ना बात होती। 86 और 89 बात ड्राइविंग लाइसेंस के लिस्ट में नाम ही नहीं है, हुँ। इसलिए उसका कोई बात ही नहीं है इसमें। उसकी कोई बात ही नहीं है। कोई कब इशू हुआ नहीं इशू हुआ, जब ड्राइविंग लाइसेंस लिस्ट में कहीं है ही नहीं हुँ, तो हुँ। बात ही खत्म हो गई उसकी ना। बात ही खत्म हो गई। लेकिन वकील साहब एक अंतिम सवाल मेरा होगा आपसे, और ये मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है कि अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। क्या लगता है क्या होगा उस दिन सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट में गहन सुनवाई होगी, कई एक पार्टी के लोग हुँ, गए हैं और अच्छे मूर्धन्य एडवोकेट सब लोग गए हैं। और ये बड़ा इशू है, सुप्रीम कोर्ट ही हुँ। डिसाइड कर सकती है। बहुत सारी बातें इसमें क्वेश्चंस हैं, चूँकि इलेक्टोरल रोल की बात है बिल्कुल। और मतदान की बात है, सबसे बड़े अधिकार की बात राइट टू है। फ्रेंचाइज़ हुँ, की बात है कि वोट देने का अधिकार, मत मत देने का अधिकार से अगर कोई आदमी वंचित हो जाए, हुँ। इनके इस ढंग के किसी भी फैसले से। कॉम्युनिक से, फरमान हुँ। से, तो ये गलत हो जाएगा।
इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट को देखना पड़ेगा। सरकार को भी, अपनी सरकार तो बार-बार अगर निकाल दिया है, सरकार के साथ एक दिक्कत क्या हो जाती है, अगर कोई फॉर्म निकाल दिया है, तो उस पर रिजिडी हो जाती है कि चलो मैंने जो निकाल दिया उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, और ये इसमें कोई सन जब तक हुँ, कोर्ट का इसमें आदेश कुछ ना हो जाए। लेकिन सरकार को भी, जिन लोगों जो इस कमिटी में होंगे, जो बैठे होंगे, जो विचार किए होंगे, उनको अब बाकी और पहलुओं पर सोचना चाहिए था निकालने से पहले। और कहीं न कहीं हमें लगता है अगर किसी का भी नाम कटता है, नाम अगर जिसका जेन्युइन आदमी है, जो इन्होंने लिखा भी है ऊपर में ही अपने नोटिफिकेशन में कि किसी का नाम, डीएम लोग को, जो ईआरओ लोग हैं, उनको हिदायत दिया गया है कि आप देखिएगा किसी भी जेन्युइन का नाम नहीं कटे, और किसी भी इनजेन्युइन जो अयोग्य लोग हैं उनका नाम ना आवे। हुँ, तो ये उन्होंने खुद ही लिखा है अ, अपने नोटिफिकेशन में। ठीक है। जी, जी। तो लिखा है तो पारा 2 में लिखा है हुँ, इन्होंने। हुँ, हुँ, तो पारा 2 में लिखा है कि भाई किसी जिनमें का नाम नहीं कटना चाहिए। हुँ, सरकार को इस बात को देखना पड़ेगा, किसी भी इलिजिबल आदमी का, हुँ। योग्य नागरिक का यहाँ इसमें नाम ना कटे, इसको इंश्योर करना पड़ेगा इनको। इसको इंश्योर करना पड़ेगा, तो अब देखना होगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में जब सुप्रीम सुनवाई होगी तो इस मसले का हल क्या कुछ निकलता है, वो भी आपको बिल्कुल इसी तरह से लाइव सिटीज सबसे पहले बताएगा। तो फिर ये पूरी क्योंकि बातचीत, वहाँ पूरी उनके चर्चा पक्ष भी जी, रहेंगे, इलेक्शन कमीशन के भी लोग रहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, अपनी बातों, जिन बातों को हमने अभी भी उठाया, उन बातों के जवाब वो देंगे वहाँ पर। जवाब देंगे। तो वहाँ सब कोर्ट में क्या होता है कि एडवर्सल सिस्टम, हुँ, जुडिशियल सिस्टम अपने देश में है। दोनों पक्षों को कहा, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा उस दिन, हुँ। जस्टिस ने, उनको नोटिस आदि दे दी ताकि वो उस दिन जवाब देने को तैयार रहें। बिल्कुल, तो अब देखना होगा कि आगे-आगे इस मसले पर क्या कुछ होता है, तो फिर ये पूरी बातचीत, पूरी चर्चा आपको कैसी लगी है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।